Hello guys, today we're gonna discuss about the Parachinar incident. Parachinar KPK के एक डिस्ट्रिक्ट कुरम का एक शहर है जिसे हम कैपिटल ऑफ कुरम भी कह सकते हैं। पाराचिनार लोकेटेड नियर द अफ़गानिस्तान बॉर्डर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पर जो टेररिज्म है वो स्टार्ट हुआ था। हम देखेंगे कि पाराचिनार में क्या हो रहा है, इस तनाज़े की हकीकत क्या है, क्या यहाँ पर जो शियों के ख़िलाफ़ जो है वो हमले किए जा रहे हैं, क्या कोई लैंड डिस्प्यूट है। आज इस वीडियो में हम इसकी लोकेशन को भी समझेंगे। अभी जो पाराचिनार के हालात हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। इसमें आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जिरगे बुलाकर इस मसले को थोड़ा ठंडा किया गया है। इससे पहले यहाँ ख़तरनाक वेपन इस्तेमाल किए गए जिसमें 50 से ज़ायद जो थे लोग वो मारे गए और 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ये एक ज़मीन का तनाज़ा था जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। पाराचिनार के करीब एक टाउन बुशहरे, इसके करीब ये तनाज़ा शुरू हुआ जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान था। एक ग्रुप जो सुन्नी है, दूसरा ग्रुप जो शिया है। ये कोई नया तनाज़ा नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। पिछले साल भी इसी महीने ये लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई देखते देखते दूसरे इलाकों तक भी फैल गई। अपर कुरम जहाँ की शिया कम्युनिटी ज़्यादा है और लोअर कुरम जहाँ पर सुन्नी कम्युनिटी ज़्यादा है, ये कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान है। और ये जो लैंड डिस्प्यूट है ये 100 साल से भी ज़ायद पुराना है। और 2017 में जब फाटा के इलाकों को केपीके में मर्ज किया गया तो कुछ नए मसाइल ने जन्म लिया। पहले यहाँ पर जिरगे का निज़ाम था, जो लैंड के या दूसरे जो मसाइल थे उनको जिरगे से हल किया जाता था। लेकिन जब फाटा को मर्ज किया गया तो अब यहाँ पर अदालती निज़ाम आना था जो कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक जो मिक्स कल्चर है उसने जन्म लिया। यहाँ पर जिरगा सिस्टम भी चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी। ज़मीन के क्लेम के मसाइल जो है वो आए दिन जन्म लेते हैं और दोनों ग्रुप ये क्लेम करते हैं कि ये इलाका उनका है। ये वो इलाका है जो तीनों साइड से अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है। ईस्टर्न अफ़गानिस्तान का सूबा जो कि पाराचिनार से लगता है, जो कि तालिबान का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है। 2001 की वार में जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो तालिबान के लिए ये एक आइडियल गुज़रगाह थी। ये तालिबान को शॉर्टेस्ट रूट लगता है काबुल में दाखिल होने के लिए और यहाँ इन्होंने अपनी महफूज पनाहगाहें भी जो थी वो बना ली थी और यहाँ ज़्यादातर शिया कम्युनिटी रहती है। और यहाँ दूसरे मिलिटेंट ग्रुप जैसे कि टीटीपी, उन्होंने भी अपनी महफूज पनाहगाहें बना ली थी जिससे इनकी और शिया कम्युनिटी के कन्फ्लिक्ट बढ़े और यहाँ पर जो है वो अनरेस्ट की वजह बनी। शिया के हमेशा से टीटीपी के साथ जो है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं क्योंकि टीटीपी के लोग सुन्नी, देवबंदी और अहले हदीस हैं और इनके दरमियान लैंड डिस्प्यूट भी है जिसकी वजह से ये हमेशा टीटीपी के हमले का जो है वो शिकार होते हैं। 2007 में जब यहाँ पर टीटीपी स्ट्रॉन्ग था तो 2006 से 2010 में यहाँ पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। 2008 में इन्होंने तंग आकर जो शिया कम्युनिटी थे इन्होंने अपने मिलिटेंट ग्रुप बनाए और यहाँ जो है दुश्मनी बढ़ती गई। 2009 में यहाँ पर लोकल जो ट्राइब थे उन्होंने आर्मी के साथ मिलकर बहुत से इलाकों को टीटीपी के कब्ज़े से छुड़वा लिया। ये पाराचिनार की हिस्ट्री थी जिसकी वजह से आज भी इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आए दिन जन्म लेते रहते हैं। आई होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू सो मच।